आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज एक अहम मसले पे मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ऊँट का गोश्त खाएंगे तो उसके बाद क्या वज़ू करना चाहिए। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी का रिवाज आम हो चला है। कुर्बानी के अलावा आम दिनों में भी ऊँट का गोश्त खाया जाने लगा है। बहुत से मुसलमान सवाल उठाते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना चाहिए। तो इस हवाले से एक मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम से फतवा लिया गया तो उन्होंने बताया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कितना लाज़म है। इसका मुस्तनद जवाब आप लोगों को हदीस की रोशनी में देखना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक का ज़िक्र है कि हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मारूफ़ है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू करो और अगर चाहो तो ना करो। उस शख्स ने पूछा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? तो इसका जवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया, ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझ के। तो पूछा, हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करो। उस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने पूछा, क्या मैं ऊँट बैठाने की जगह नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसी तरह दूसरी हदीस का एक और हवाला है कि हज़रत अस्सीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू मत किया करो और बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन ऊँटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ा करो। तो इन हदीस मुबारक में वज़ू करने से मुराद पानी का इस्तेमाल करना है और ऊँट के गोश्त में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ और मुंह धोने की तरगीब दी गई है। इन रवायात में ऊँट का गोश्त खाकर हाथ धोने और कुली करने का दर्स दिया गया है, ना कि बाकायदा वज़ू करने का। तो ख़वातीनो हज़रात, एक छोटे से मसले पर आज आप लोगों को मैं वीडियो बताया। बहुत से लोगों ने इस सवाल किया था, उसका जवाब है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा, मुझे यकीन है कि चैनल पर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि बहुत से बहन भाई वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं समझते। आप लोगों की एक हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद होती है। तो हमारा दिल चाहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें और उस पर वीडियो बना सकें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई वाली बात होती है। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और मसले के साथ। और किसी और का अगर कोई मसला हो तो वो हमसे पूछ सकता है। मेरे अबाउट में होता है मेरे इंस्टा का लिंक, वहाँ पे आप एक मैसेज करके अपना मसला शेयर करके उसका जवाब ले सकते हैं।
मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।